हिजाब को बैन करने की कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने याचिकाओं पर राज्य को नोटिस भेजा और सुनवाई की अगली तारीख 5 सितंबर को बताई गई है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को इस फैसले पर कहा था कि कुरान मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए बाध्य नहीं करता, जबकि स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने की अनिवार्यता होती है और इसका छात्र विरोध नहीं कर सकते, जिसको लेकर स्कूल में हिजाब पहनने की मनाही कर दी गई थी, जिसका छात्राएं विरोध कर रही थी। वहीं उच्च न्यायालय ने कर्नाटक में हिजाब विवाद को भड़काने की शीघ्र और असरदार जांच का भी समर्थन किया था, जिसमें संदेह था कि कुछ संगठन राज्य में सामाजिक अशांति फैलाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हिजाब विवाद को अपना हथियार बनाया है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा की वीडियोग्राफी की बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रांगण की वीडियोग्राफी कराने का आदेश जारी किया है। दरअसल मिली रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता मनीष यादव ने बताया कि काफी वाद विवाद के बाद सर्वे की अर्जी की सुनवाई जिला अदालत में 1 साल से रुकी हुई थी, जिसके बाद आज हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 4 महीने के अंदर इस अर्जी पर फैसला सुनाया जाएगा। वहीं वीडियोग्राफी सर्वे टीम में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और 2 अधिवक्ताओं को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अरविंद केजरीवाल की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि ये आपकी नहीं पाप की सरकार है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की आप सरकार पर आरोप लगाया है। केजरीवाल सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 500 नए स्कूल दिल्ली में बनवाने का वादा किया था, लेकिन स्कूल नहीं बने और अब कहा जा रहा है कि जो स्कूल हैं उन्हीं में अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे। जहां बताया जा रहा है कि स्कूल में 2400 कमरे की जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 7180 किया गया। इतना ही नहीं, गौरव ने यह भी कहा जिस विभाग से बात करो उसमें घोटाला है। जहां 29 रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनने थे और अब इंस्पेक्शन हुआ जमीन पर सिर्फ 2 थे, क्योंकि आपके डीएनए में भ्रष्टाचार है। साथ ही गौरव भाटिया ने कहा, इससे पहले दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट केजरीवाल ने अपने हाथों से दिया था, वो 3 महीने से जेल में हैं और अभी तक मंत्री पद से हटाए नहीं गए। ये पाप है, पाप, और इसीलिए हम कहते हैं आप नहीं पाप है। ये जो सवाल पूछे गए हैं और जो तथ्य उठाए हैं, ये दिखाता है किस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय में पहले घोटाला करते हैं, फिर आबकारी नीति का घोटाला सामने आता है, और जो शिक्षा मॉडल कहते हैं वो कुछ नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल का वसूली मॉडल है। और इन्होंने हमारे बच्चों को भी नहीं बख्शा। जनता आपको ऐसा सबक सिखाएगी, आपका सारा नाटक निकल जाएगा अरविंद केजरीवाल जी। तो फिलहाल आज की बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमर भारत।